अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हमारा अगला जो टॉपिक है बायोलॉजी 12th क्लास का है। चैप्टर हमारे पास 15 है। बात हम होम्योस्टेसिस की करेंगे, लेकिन जो टॉपिक नेम है वो हमारे पास है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। देखें, पहली बात यह कि आपको नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, हम इसका पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जो हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टू टाइप्स की होती हैं। इनकी टू काइंड्स थी। एक काइंड को हमने नाम दिया था कि वो बेसिकली क्या होती हैं, मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं। दूसरी जो सी होती हैं वो माइनर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं। देखिए, हैं दोनों ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और दोनों का ही बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत लाजम होता है। अगर आप ये कहें चलें ये माइनर है, ये बॉडी से एलिमिनेट ना हो, इन्हें बॉडी में स्टोर कर लीजिए, गलत बात। ये आपके बॉडी के होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करेंगे। उस मकसद के लिए फिर क्या किया जाता है, इन्हें एलिमिनेट किया जाता है। अब आपने मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात की थी। आपने कहा ये बेसिकली तौर पर क्वांटिटी के लिहाज से ज़्यादा रिलीज किए जा रहे होते हैं, जिनमें आपने बात की अमोनिया, जिनमें आपने बात की यूरिया और यूरिक एसिड। अब अगला जो क्वेश्चन है, रिलेशन टू हैबिटेट्स। ये तीन प्रोडक्ट्स पैदा हो चुकी हैं। तीन हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स बेसिकली तौर पर अपने हैबिटेट के लिहाज से किस तरह से रिलीज किए जाते हैं। अब यहां पर जो हैबिटेट बनेंगे वो डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं। सपोज दैट आप बात कर लें एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और फिर इसके बाद एयर, यानी कि जो हवा के अंदर रहने वाले परिंदों की बात कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद हार्श कंडीशन है। ये हार्श कंडीशन में अगर आप बात कर लें तो थोड़ा सा डेजर्ट वाला पोर्शन, यानी कि टेरेस्ट्रियल हिस्से के ऊपर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर की बहुत एक्सेस जो मिकदार होती है ना, उसको रिलीज नहीं होने देते, उसको अपने बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये मुख्ती तरह के हैबिटेट्स बनेंगे। वो मुख्ती तरह के हैबिटेट कौन कौन से होते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को, ये वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं जिन्हें आप वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, उन्हें इलिमिनेट किया जा रहा होता है, ठीक है जी। तो इस हैबिटेट के लिहाज से हमारे पास सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं अमोनियोटेलिज्म का। अमोनियोटेलिज्म। अच्छा, ये अमोनियोटेलिज्म क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में अमोनिया को रिलीज किया जाता है, इसको अमोनियोटेलिज्म कहते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली तौर पर इस अमोनिया को रिलीज करने वाले हैं उन्हें अमोनियोटेलिक कहते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स अमोनियोटेलिक कहलाते हैं, ठीक है। उनकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में प्रोटोजोआ, नाइडेरियंस, अकाइनोडर्म्स, और क्रस्टेशियन। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेसिकली तौर पर अमोनिया को रिलीज करने वाले हैं। अब ये अमोनिया को क्यों रिलीज करते हैं, उसका लॉजिक आगे हम बयान करते हैं। बेसिकली तौर पर अमोनिया एक ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इस टॉक्सिक चीज़ को, यानी कि अगर आपके पास 1 ग्राम अमोनिया है, NH3 1 ग्राम है, इसको एलिमिनेट करने के लिए जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो कितना 500 ml
वाटर रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है किस चीज़ के लिए, इस अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि ये क्या एक गैस है, बहुत टॉक्सिक होती है। इस टॉक्सिक गैस को जिस्म से एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाता है, 500 ml पानी चाहिए। यानी कि इसका मतलब है यहां पर पानी की बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब है कम पानी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन बदले में कितने नाइट्रोजनस वेस्ट निकलने हैं, सिर्फ एक। ये एक नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए वाटर की इतनी क्वांटिटी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब है ये पानी को प्रिजर्व करने वाले नहीं है, पानी को कंजर्व नहीं करते, बचा के नहीं रखते ये ऑर्गेनिज्म। तो दूसरी बात अगर देखी जाए, ये आपको मिलेंगे भी कहाँ पर, सारे वाटरी होते हैं। ये आपको एक्वेटिक लाइफ में, एक्वेटिक लाइफ है, ये आपको कहाँ मिलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलेंगे। ठीक हो गया। तो ये असल में पहले ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम अमोनियोटेलिज्म कहते हैं। जो दूसरे हैं उन्हें हम नाम देते हैं यूरियोटेलिज्म का। अब ये जो यूरियोटेलिज्म है ये कौन है, जो बेसिकली तौर पर यूरिया रिलीज करते हैं। अब ये यूरिया कैसे बना लेते हैं, एग्जाम्पल आप इनकी ले लें, ह्यूमंस, ह्यूमन इनकी एग्जाम्पल आ जाती है। यूरिया किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, देखिए ये बहुत लार्जर मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड्स। अब ये इस अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं डी एमिनेशन के प्रोसीजर से। ये डी एमिनेशन करेंगे किस तरह से, अमोनिया ये अमाइनो एसिड्स, एक साइड पर इसके अमाइन ग्रुप COOH रिएक्शन प्रोसीड किया जा रहा है वाटर के साथ। ठीक है, यहां पर बेसिकली तौर पर हम लिख देते हैं H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में। ये चीज़ें जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो जो चीज़ प्रिपेयर्ड होती है वो क्या, NH3H2 RC≡COOH। अब जो चीज़ यहां पर प्रिपेयर्ड हुई है वो क्या, अमोनिया। इस अमोनिया को हमारा लीवर कन्वर्ट कर देता है किस में, यूरिया में। ये किस तरह से कन्वर्ट करता है यूरिया में, इसका एक साइकिल चलता है जिसको यूरिया साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए तो क्या चीज प्रिपेयर्ड हो रही है, यूरिया। फार्मूला इसका NH2COONH2। यानी कि अगर यहां पर देखा जाए तो कितने नाइट्रोजनस वेस्ट कंपोनेंट्स हैं, 2। यानी कि जो नाइट्रोजन को एलिमिनेट किया जा रहा है, यानी कि बेसिकली तौर पर हमारा टॉपिक ये है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उन्हें निकालने, पहले वाले अमोनियोटेलिक थे, अब दूसरे वाले यूरियोटेलिक हैं। इंसान के ये बेसिकली तौर पर यूरियोटेलिक कहलाते हैं। क्यों यूरियोटेलिक कहलाते हैं, क्योंकि ये यूरिया रिलीज करने वाले हैं। अब अगर यहां पर थोड़ा सा देखा जाए, यूरिया अगर 1 ग्राम यूरिया है, इस 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए 50 ml वाटर चाहिए होता है। इसका मतलब है ये पानी का इस्तेमाल कम करते हैं एज कंपेयर टू ऊपर वालों के। ऊपर वाले तो जो हैं वो पानी का वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये वाले क्या करते हैं, असल में ह्यूमंस की बात कर लें, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे रहने के लिए इनको पानी ज़रूरत होती है, पानी की, कि कहीं इनके बॉडी से पानी ना निकल जाए। बॉडी से पानी निकल गया ये तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, ये मर भी सकते हैं। उस चीज़ को बचाने के लिए इन्होंने एक प्लान किया हुआ है। वो ये प्लान क्या करते हैं कि जिस्म के अंदर से अब वेस्ट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़ायद कर लेते हैं जो पिछले वाले हैं उनकी निस्बत, और साथ में फिर क्या करते हैं, वाटर का कम से कम यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि उस पानी को बचाया जा सके। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गए यूरियोटेलिज्म। अब जो थर्ड वाले होते हैं उन्हें यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड सबसे अच्छा एक कंपाउंड होता है। ये क्यों अच्छा है, एक तो ये देर पा स्टोर किया जा सकता है, यानी कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, आप अगर बाकी ऑर्गेनिजम्स की निस्बत देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिज्म इसको कई कई दिनों तक अपने बॉडी में स्टोर कर सकते हैं यूरिक एसिड। तो दूसरी बात ये, यूरिक एसिड इसमें जो एन वेस्ट होता है, यानी कि जो नाइट्रोजन के कंपोनेंट होते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं, 4 के करीब ये कंपोनेंट मौजूद होते हैं।
आपने यूरिया की बात की 2 होते हैं, आपने अमोनिया की बात की 1 होता है, यहां पर 4 कंपोनेंट होते हैं। और थर्डली जो बहुत अच्छी बात है वो ये यूरिक एसिड वाले, यानी कि जिन्हें यूरिकोटैलिक कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं, ये 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए सिर्फ 1 ml पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है सबसे अच्छे ये हुए, एक तो ये सबसे हाईली टॉक्सिक अमोनिया, लेस टॉक्सिक यूरिया, और उससे भी लेस टॉक्सिक क्या होता है, ये यूरिक एसिड होता है। इस यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए इन्हें जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ 1 ml पानी चाहिए। 1 ml पानी का इस्तेमाल करके ये 1 ग्राम यूरिक एसिड को जिस्म से निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर ये अपने बॉडी के अंदर यूरिक एसिड स्टोर कर भी लें तो वो इन्हें प्रॉब्लम नहीं देता, ठीक है। लेकिन आप इस यूरिया को ज्यादा देर तक नहीं स्टोर कर सकते, अमोनिया को ज्यादा देर तक नहीं स्टोर कर सकते, ठीक है जी। अब इनकी एग्जाम्पल क्या है जो ये रिलीज करते हैं? लिजर्ड्स, स्नेक, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये इस चीज को रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। इसका फार्मूला ड्रा अगर कर लें, कार्बन, यहां पे कार्बन, इस जगह कार्बन, यहां पर NH, यहां पे कार्बन C डबल बॉन्ड O, यहां पे N और H, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस जगह पे N और H का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, इस जगह पर भी N और H का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन आ जाएगी और उसके साथ है डबल बॉन्ड O। अब अगर यहाँ पर देखा जाए कितनी नाइट्रोजन निकल रही हैं? 4, 1, 2, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। तो 3 तरह के ये हमारे पास जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं, एक अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो इनको रिलीज़ करने के ये मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, किस किस तरह से रिलीज़ करते हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में रिलीज़ करते हैं, कितना कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, कौन से अच्छे होते हैं, कौन से नहीं होते, वो हमने डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। शुक्रिया।